जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि उसको पूजा पाठ में भी शंका कुशंका उत्पन्न हो जाती है। मतलब पूजा करने में भी शंका लगती है कि मैं जो पूजा कर रहा हूं ये पूजा लगेगी या नहीं लगेगी। आज इस शंका का हम समाधान किए देते हैं। ऐसे कई प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि हमारी पूजा कोई चुरा तो नहीं रहा है, हमारी कोई पूजा खा तो नहीं रहा है, हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति कहीं और तो नहीं जा रही है, हमारे खाते में जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है। ऐसे हजार प्रकार के प्रश्न हैं। और कुछ तांत्रिक लोगों ने भी प्रश्न खड़े कर दिए, कुछ ये गुनिया लोग रहते इनने प्रश्न खड़े करवा दिए उनके मन में। तो आज हम इस शंका का कि भैया आप जो पूजा करते हो वो पूजा क्यों नहीं लगती, और लगती है तो कैसे लगेगी। आपके जो जप है, तप है, हवन है, क्या कोई दूसरा तो नहीं ले जा रहा। इस रहस्य से आज पर्दा उठाएंगे। क्योंकि एक महाशय जी का प्रश्न आया है कि मेरे गुरु मेरी पूजा चुरा रहे हैं। मैंने कहा गुरु कैसे पूजा चुरा सकते, पूजा तो तुम यहां कर रहे हो, गुरु कैसे पूजा ले जाएंगे तुम्हारी। फिर एक महाशय जी का प्रश्न आया है कि मेरे ऊपर गंदी शक्ति लगी है, तो मुझे किसी ने बताया कि वो गंदी शक्ति मेरी पूजा ले रही है, वो मैं जो जप कर रही हूं, तप कर रही हूं, वो गंदी शक्ति ले जा रही है, तो मैं पूजा आगे कंटिन्यू करूं या ना करूं। ये भी रहस्यमय चीज है कि जब आप पूजा में मन लग रहा है, पूजा कर रही हो, जप कर रही हो और हवन भी कर रही हो, तो आपको गंदी शक्ति लग ही नहीं सकती। जिसने बोला गलत बोला, भ्रमित किया। तो इस रहस्य से आज पर्दा उठाएंगे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धार्मिक ज्ञान सुन रहे हैं और धर्म के ज्ञान में भी आप रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधा करंभा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्बुशाम उत्तुंग बिन कुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा
रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शौरूणां महाभीमां घोरद्रष्टां वरप्रदां हास्ययुक्तां त्रिनेत्रां च कपालकर्तिकारकं मुक्तकेशी ललजिह्वां पिबन्ती रुधिर्मुहुः चतुर्बाहुं युक्तां देवी वराभयं करां स्मरेत्। ओं ध्यायेत् काली महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां नीलोत्पलदलप्रख्यां शत्रुसंगविदारिणीं नरमुण्ड तथा खड्गं कमलं वरदं तथा बिभ्राणां रक्तवदनां द्रष्टाली घोरूपिणीं अट्टाहसनिरतां सर्वदां च दिगम्बरां शवासन स्थिता देवी मुण्डमालाय भूषिताम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानं गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओं पुंडरीकाक्षाय विद्महे गरुडवाहनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। कालहर कष्टहर दुःखहर पापहर तापहर संतापहर दारिद्र्यहर संकटहर तु। जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जैसा कि प्रश्न चल रहा था, प्रश्न के अनुसार जो मनुष्य जप करता है, तप करता है, पाठ करता है, परंतु कहते हैं कि आपके जप तप को कोई दूसरा चुरा रहा है, तो इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि आपको अपनी क्षमता पर ज्ञान नहीं है। एक साधारण सी सिंपल सी बात होती है कि यदि मनुष्य के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा लग जाती है तो वो सबसे पहली बात तो यह कि वो जब तक ही नहीं करने देती है। हमेशा मान करके चलो कि यदि आपके ऊपर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी ने पकड़ लिया है जो आपके शरीर को नियंत्रित कर रही हो, खान पान को नियंत्रित कर रही हो, मन को नियंत्रित कर रही हो, दिल दिमाग को नियंत्रित कर रही हो, कि आपके मन में हमेशा गलत कार्य करने के विचार उत्पन्न होते हैं। अब गलत कार्य करने का मतलब हो गया आपकी स्मोकिंग करने की आदत हो सकती है, बीड़ी सिगरेट पीने की आदत हो सकती है, गांजा पीने की आदत हो सकती है, शराब पीने की आदत हो सकती है, मांस खाने की आदत बढ़ सकती है, या फिर आपको सहवास करने की आदत बन जाएगी। और नशा, ये तो होगी बुरी चीज है। अब या तो आप बहुत ज्यादा सोते रहोगे, या आपको नींद ही नहीं आएगी, आपकी आंखें लाल रहेगी, या फिर आपका शरीर टूटन रहेगा, आपके मन में उच्चाटन की भावना उत्पन्न हो जाएगी। ये नेगेटिव एनर्जी के लक्षण हैं। तो जब नकारात्मक ऊर्जा लग जाती है तो व्यक्ति को भगवान के प्रति भजन पूजन करने में मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि नकारात्मक शक्ति कभी भी भगवान का भजन पूजन नहीं करती। उसे तो उद्दंडता चाहिए, उसे तो लड़ाई झगड़ा चाहिए, उसे तो राक्षसी प्रवृत्ति वाली चीज चाहिए, उसे खून चाहिए, खराबा चाहिए, क्रोध चाहिए, उसे क्लेश चाहिए, उसे अशांति चाहिए। दरिद्रता में रहती है, व्यक्ति नहाएगा धोएगा नहीं, भगवान का पूजन नहीं करेगा। तो यदि किसी व्यक्ति के मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है तो ही समझो कि उस पर नकारात्मक ऊर्जा, तो वो भजन पूजन ही नहीं करेगा। और जब भजन पूजन ही नहीं करेगा तो उसकी भजन पूजन चुराने का बात ही नहीं है। अब रही बात कि कोई दूसरा व्यक्ति चुरा ले,
गुरु चुरा ले। तो जो आप पढ़ते हो, गुरु तो पहले से ही अपने जप तप से भरा हुआ होता है। गुरु हवन करता है, गुरु जप करता है, गुरु अनुष्ठान करवाता है, तो उसका तो पुण्य का घड़ा भरा हुआ रहता है, वो कभी चोरी नहीं करता। और जब मेहनत आप कर रहे हो तो आपके जप तप की चोरी वो कैसे कर लेगा? आप अपनी आत्मा से ईश्वर को याद कर रहे हो, आप अपने दिल दिमाग से ईश्वर को याद करो, आप अपने फुल कंसंट्रेशन से भगवान को याद कर रहे हो, तो उसमें गुरु आकर के कैसे चोरी कर सकता है? जैसे आप भोजन खा रहे हो या फिर आपने ड्राई फ्रूट खाया, पंचमेवा आपने खाया, तो यदि आप पंचमेवा खाते हो, पंचमेवा के लड्डू खाते हो, तो उससे शरीर आपका ही बनेगा। आपके शरीर के अंदर जो रस बना उसको गुरु कैसे चुरा सकता है? तो यह धारणा बिल्कुल गलत है कि आपके किए गए जप तप को कोई व्यक्ति चुरा के ले जा रहा है। 100% गलत है। गुरु दोष उत्पन्न हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने मंदिर को तोड़ा हो, पिछले जन्म में गुरु का अपमान किया हो, पिछले जन्म में गुरु से दीक्षा लेने के बाद में उसके नियम कानून पर नहीं चले हो, तो गुरु दोष की उत्पत्ति होती है। इसलिए गुरु बार बार आपको सपने में दिख सकता है, और जब भी अनुष्ठान करोगे तब तो जरूर दिखेगा, क्योंकि आपने उस गुरु को गुरु बनाया था, तो उसकी उपस्थिति तो रहेगी। गुरु के भी गुरु, परम गुरु, परमेष्टि गुरु, तत्परात्पर गुरु, इनकी भी उपस्थिति वहां पे हो सकती जब आप अनुष्ठान करोगे। तो एक बार गुरु बनाओ तो बड़े समझदारी से बनाना चाहिए। तो गुरु कोई चुराता नहीं, आपका भ्रम है, और लोगों ने ऐसा भ्रम व्यक्तियों के मन में डाल दिया है। तथा कथित कुछ व्यक्तियों ने, तो उन व्यक्तियों ने इसलिए डाला है कि आप उनसे पूजा पाठ कराओ, आप उनसे उतारा करवाओ, आप उनके तंत्र मंत्र कटवाओ। गुनिया लोग कह सकते हैं, भोपा के लोग कह सकते हैं, ओझा लोग कह सकते हैं, भगत लोग कह सकते हैं, ये उनके द्वारा किया गया कार्य होता है। तो आपकी ऊर्जा को कोई नहीं चुरा सकता। और यदि आपके ऊपर कोई गंदी शक्ति लगी है तो आपका पूजा पाठ करने में मन ही नहीं लगेगा। और मन लग रहा है, इसका मतलब आपके ऊपर कोई गंदी शक्ति नहीं लगी हुई है। तो शरीर के अंदर कोई दर्द होता हो, अलग अलग जगह दर्द होता हो, या फिर कोई गंदी चीज आपको लगी हुई है, गंदी ऊर्जा है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा आपके जप तप को नहीं ले सकती, क्योंकि आप नकारात्मक ऊर्जा है तो जप तप कर ही नहीं पाओगे। और यदि जप तप करोगे तो इसका मतलब नकारात्मक ऊर्जा ऑटोमेटिकली आपके शरीर को छोड़ के जा सकती है, उसकी पावर कम हो सकती है। ऊर्जा जो है वह मंत्र जप से और बलिष्ठ होती है। इसलिए आप मंत्र जप करें, हवन करें, अनुष्ठान करें। यदि आपका मन कर रहा है तो बिल्कुल करिए, इसका मतलब आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। और मंत्र जप या अनुष्ठान करने के बाद में आप अनुष्ठान के जो देवता होते हैं, जैसे श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका स्वरूपा श्री दुर्गा देवी को, उसको समर्पित कर दीजिए वो पूजा पाठ, कि यह जो हवन किया है यह मैं श्री दुर्गा देवी को अर्पित करता हूं, काली मां को अर्पित करता हूं, भैरव जी को अर्पित करता हूं। उनसे प्रार्थना करें कि मुझे इस जप का उचित फल प्रदान हो, तो वो निश्चित तौर से उन्हीं को जाएगा। और आपको फिर ये पूरा जो अनुष्ठान होता है विधि विधान से करना होता है। बिना विधि विधान के जब तक पूजा मत करिए, तो आपको पूजा को कोई भी नहीं चुरा सकता। आपके उस देवता तक जाएगा जिसका नाम लेओगे आप और जिनको अर्पित करोगे। इसलिए हमारे यहाँ जब भी पूजा की जाती है तो श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका स्वरूपा श्री दुर्गा देवी नमो नमः पूजम समर्पयामि, जपम समर्पयामि, अनुष्ठान का पुण्य फल है, यह हम इनको अर्पित करते हैं, ये सब बोला जाता है। या फिर जो विष्णुवे नमः वाले होते हैं, वो जो पूजा पाठ करते हैं, नवग्रह की शांति करते हैं, वो जो है इष्ट देवता को अपना जो है पूजन को अर्पित करते हैं। श्री दुर्गा देव्य अर्पणमस्तु, श्री भैरव देवताभ्यो अर्पणमस्तु, ये बोला जाता है। यानी उनको दे दी जाती, तो आपकी पूजा उस देवता तक पहुंचती, वो आपकी मदद करते हैं। तो आपके पास विधि विधान से पूजा करने का तरीका होना चाहिए। यदि आप विधि विधान से पूजन करना
सीखना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट पे आ सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 पर आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको पूजा करने का तरीका, विधि विधान से कैसे पूजा की जाती है और कैसे मंत्रों को बोला जाता है वो आप सीख सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। शौरूणाम महाभीमाम घोर दष्टांबर प्रदाम हास्ययुक्ताम त्रिनेत्राम च कपाल कर्तिकारकम मुक्तकेशी ललजिह्वाम पिबंतीम रुधिर्मुहु चतुर्बाहुम युक्ताम देवी वरा भयंकराम। ओम ध्यायेत महाकाली महामायाम त्रिनेत्राम बहुरूपिणीम चतुर्भुजाम ललजिह्वाम पूर्णचंद्र निभाननाम नीलोत्पल दल प्रख्याम शत्रु संग विधारिणीम नरमुंड तथा खड़गम कमलम वरदम तथा विभ्राणाम रक्तवद्राम दष्टाली घोर रूपिणीम अट्टाहस निरताम सर्वदा च दिगंबराम शवासनिष्ठिता देवी मुंडमाला विभूषिताम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।